चांदिवली साकी विहार, अंधेरी येथे असलेल्या पारिजात टॉवरमधील रहिवाशांना त्यांचे घर कायदेशीररित्या वैध असूनही ते रिकामे करण्याची गरज भासत आहे. प्रत्यक्षात बिल्डर आणि फायनान्सर यांच्यातील भांडणामुळे इमारतीतील रहिवाशांची घरे सील केली जात आहेत. तर रहिवाशांचे म्हणणे आहे की त्यांनी बिल्डरला पैसे देऊन फ्लॅट खरेदी केले, तरीही त्यांना बेघर केले जात आहे. कुठे आम्ही न्यायासाठी जातो का? परचेसर है, हम लोग ने बिल्डर से प्रॉपर्टी ली है, हम लोग ने पेमेंट जो भी है बिल्डर को किया हुआ है। तो इसमें आनंद राठी जो थर्ड पर्सन है हम लोग उसको जानते नहीं है, लेकिन हम लोग ने बिल्डर को पेमेंट किया है उसके डिनोमिनेटर के हिसाब से। लेकिन आनंद राठी बोलती है वो पेमेंट हम लोग को आना चाहिए था। लेकिन ये दोनों का मैटर है, वो लोग दोनों में आपस में सुलझाना चाहिए। वो लोग ने क्या किया, हम लोग को बीच में लेके हम लोग को लेके रगड़ रहे। तो इसमें हम लोग कॉमन पर्सन क्या करेंगे, हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग को आज घर को सील मारने आ रहे हैं, हम लोग बेघर हो जाएंगे। हम लोग फैमिली वाले आदमी हैं, यहाँ पे आज 7 फ्लैट को सील कर रहे हैं, हम 7 फ्लैट वाले बेघर हो जाएंगे। उसमें क्या क्या न्याय मिलेगा हम लोग को कोर्ट से? और वो भी नोटिस निकाला है अनसोल्ड अनफ्लैट अनरजिस्टर। तो उस हम लोग का रजिस्टर किया हुआ है गवर्नमेंट से, हम लोग स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर करके हम लोग ने रजिस्टर किया हुआ है। ऐसे फ्लैट का अगर वो लोग अनसोल्ड बोलते हैं तो कैसा, ये क्या न्याय व्यवस्था है? ऐसा क्यों? मतलब ये लोग ने ऐसा अनऑफिशियल नोटिस निकाल के हर एक को टॉर्चर कर रहे, हरासमेंट कर रहे, हर एक को वो पुलिस प्रोटेक्शन लेके बोल रहे। हम लोग पुलिस स्टेशन में भी गए थे अर्ज लेके, लेकिन वो लोग भी अर्ज लेने के लिए रिसीव करने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे। तो हम लोग किधर जावे, हम लोग किससे न्याय मांगे? नहीं, ये जो भी आपने कहा कि एक तो पेपर बनाया गया अनसोल्ड अनरजिस्टर्ड का, जबकि आप लोग का कहना है कि रजिस्ट्री हुई है बाकायदा। यस रजिस्टर हुए हैं। ये किसके जरिए ये बातें हो रही है और कौन आ रहा है इसको ये अप्रोच करने बार-बार या धमकाने? ये आनंद राठी के ही लीगल जो उन लोग के एडवोकेट है, लीगल टीम है, वो सब आके यहाँ पे हम लोग को नोटिस दे रही है, अनऑफिशियल नोटिस मार रही है। आपके अनसोल्ड फ्लैट है, अनरजिस्टर्ड फ्लैट है, और पर्सनली हमके नाम से भी नोटिस नहीं आ रही है। नोटिस जो भी है और बिल्डर के नाम से आ रही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्लैट खरीदे हुए हैं, हम लोग ने हर एक ने इतना पैसा डाल के पूरी ज़िंदगी भर की कमाई इस फ्लैट में लगाई है। तो हम लोग ऐसे कैसे हम लोग फ्लैट खाली करेंगे? आपका मामला कोर्ट में है, अगला कदम क्या होगा? आपने कहीं अप्रोच किया है? आपको कुछ राहत मिलती है? हम लोग आनंद राठी के जो लीगल एडवाइज़र है, लीगल को टीम को यही हम लोग रिक्वेस्ट करें कि कोर्ट में हम लोग का मामला चल रहा है, हम लोग को ज़रा सा टाइम मिले। हम लोग उसके लिए, हम लोग कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा हम लोग भी लड़ेंगे उसके लिए। हम लोग को सिर्फ टाइम चाहिए। हम लोग आनंद राठी के लीगल वाले को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। जैसा अभी सर ने बताया कि आनंद राठी के लोग कुछ आए हैं फ्लैट के संबंध में, यस आइए। तो क्या उनका क्या कहना था, उनसे क्या बातचीत हुआ था? हम लोग भी उसको साथ में लेके हम लोग वही रिक्वेस्ट करें कि आप थोड़ा रुकिए, कोर्ट में मैटर चल रहा है, आज का डेट है, कल भी मैटर था, तो आप थोड़ा रुकिए। आप क्यों इतना घाई कर रहे हो? नहीं बोल रहे हम लोग के पास ऑर्डर है, बोलो ऑर्डर है, लेकिन वहाँ पे कोर्ट में मैटर चल रहा है तो आप यहाँ पे सील नहीं कर सकते। यहाँ पे सब फैमिली वाले रहते हैं, यहाँ पे आप अनसोल्ड के नाम से लेटर लेके आओ, नोटिस लेके आओ। यहाँ पे सेल फ्लैट है, सब सोल्ड फ्लैट है, तो भी वो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। बट लेट्स सी क्या होता है। हम लोग आनंद राठी को तो जानते हैं नहीं। हम लोगों ने फ्लैट लिया है बेटल बिल्डर से, थर्ड पार्टी हम लोग है। और ये अभी ये लोग आए कि भाई हमारा लोन है इसके ऊपर करके, आपके बिल्डर ने इस पर मॉर्गेज किया है, तो इसके लिए लोग आए सील करने के लिए, जबकि हमारे पास रजिस्टर एग्रीमेंट है, सब कुछ है। नहीं तो इसमें गलती किसकी आपको दिखाई दे रही है? अभी गलती इसमें तो हम लोग तो बोल नहीं सकते कि तो हमने जिससे लिया उसको हमने 100% पूरा पेमेंट कर दिया बाई चेक से, तो इसके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हमारे पास तो ऑलरेडी बिल्डर का एनओसी भी है। तो ये चीज़ें आपने दिखाई आनंद राठी के जो लोग आए सील करने, उनको बताइए आपने कि आप? आनंद राठी को सब चीज़ें बताए, बोलते हम कुछ नहीं जानते, हमको इसका ये फ्लैट का हमको पोजीशन चाहिए, इसके लिए पहले आप बाहर निकलो, हमको पोजीशन लेना है। अगर आप नहीं निकलते तो हम लोग को धक्का वक्का मार के बाहर निकालेंगे। बिल्डर का क्या रोल है, बिल्डर का क्या कहना है इस मामले में? बिल्डर अभी बोल रहा है कि मैं रेडी हो देने के लिए, लेकिन अभी ऑलरेडी कोर्ट के अंदर केस चालू है। कोर्ट के अंदर जैसा भी हेयरिंग खत्म हो जाएगा उसके आगे हम लोग जो भी है वो डिसीजन लेंगे। नहीं, आपने कहा कि आनंद राठी के लोग आए थे और उन्होंने कहा कि धक्के मार कर निकालेंगे अगर आप लोग नहीं जाते तो। जी बोले, वो अभी भी खड़े हैं वो बाहर। बोले हम इंतज़ार करें कि खाली कोर्ट का ऑर्डर हमारे आपके फेवर में आता है कि हमारे फेवर में आता है। बोले अगर हमारा आदमी वहाँ पे बैठा है, वहाँ से अगर वो कुछ कनेक्शन देता है कि भाई नहीं इनके फेवर में नहीं है, तो पहले लोग को बाहर निकालो और सील करो। मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम है पारिजात टावर। 2012 के अंदर 2 फ्लैट लिए थे बिल्डर से। मैंने 2012 में 2 फ्लैट बुक किए थे। मैंने 2022 में रजिस्ट्री करवा ली उसकी। मुझे मालूम नहीं था आनंद राठी का क्या पैसा है। मैंने बिल्डर को चेक से पूरा पेमेंट किया हुआ है। बिल्डर मेरे को कुछ नहीं मांगता है। लेकिन पिछले 19 मार्च को हमारे को नोटिस मिला, वो भी हमारे पर्सनल नाम से कोई नोटिस नहीं आया। हमारे पोजेशन में फ्लैट है, लेकिन हमें बिल्डर का नाम का देखिए, ये आनंद राठी का कमिश्नर बाकी बोले आप फ्लैट खाली करो।
कुछ फ्लैट उन्होंने पिछली बार 31 मार्च को सील मार दिया। हम थे कैसे ही करके, ऊपर वाला जानता है हम कैसे बचे हैं। यहाँ न्याय मिलता नहीं है, हम पूरे दिन कोर्ट के धक्के खाते हैं। पिछले 4 महीने से खा रहे हैं। कभी हाई कोर्ट जाते हैं, डीआरटी में जाते हैं, डीआरटी वाले बोलते हैं नहीं पैसा भरना पड़ेगा, जबकि हमारे में कोई पैसा नहीं मांगता है। बोला फिर भी भरना पड़ेगा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। आपने आनंद राठी को पैसा नहीं दिया, जबकि हम आनंद राठी से हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना हमने आनंद राठी से 1.25 पैसा लिया है, कोई हमने आनंद राठी से एक सूखी पेनी नहीं ली है, लेकिन फिर भी बोलता नहीं देना ही पड़ेगा। तो ये आप इसमें गलती किसकी मानते हैं सबसे बड़ी? गलती तो देखो सर, बिल्डर की गलती है, मानते हैं हम, बिल्डर ने किया, हमें बताया नहीं, लेकिन हमें नहीं मानता। हमने बिल्डर को पैसा दिया है, हमारे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को हमने 8-8 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी भरी है। स्टाम्प ड्यूटी का हमारे पास सब प्रूफ है, लेकिन वो बोलता है फिर भी आपको आनंद राठी को देना चाहिए। आनंद राठी इतने दिन नहीं था, हमें 19 मार्च को ही पता लगा भाई आनंद राठी भी है। अब वापस वो हमको 14 जुलाई को नोटिस दिया। 14 जुलाई को जो नोटिस दिया है, वो नोटिस जो कोर्ट का जो नोटिस था सीएमएम कोर्ट का, वो नोटिस उनका 16 मार्च का इशू हुआ है। 16 मार्च का उनको 1 महीने तक उसको अप्लाइड कराना था। उसी नोटिस पे उन्होंने सेकंड नोटिस निकाल दिया, उसमें डेट लिखी हुई है 1 महीने के अंदर इसको कंप्लाइंस करा के हमें, लेकिन उन्होंने वापस जुलाई के अंदर वापस वही नोटिस लगा के हमें वापस नोटिस दे दिया कि आपको 8 तारीख को मारे, आप फ्लैट खाली करो, नहीं हम सीज करेंगे। अब हम कहाँ जाएँ बताइए आप। बच्चे हैं हमारे, बच्चों को बोलते हैं घर से बाहर निकाल के फेंक दे, उनकी लेडीज़ है, बाउंसर है, बोला हम निकाल के देंगे, आप कैसे करके खाली करो। जैसे अभी इन्होंने बताया कई लोगों ने कि इसके पहले भी कई फ्लैट सील हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। ये धीरे धीरे ये जो चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो आप लोगों का क्या रहेगा अगर आप लोग को न्याय नहीं मिला या आपको न्याय नहीं मिले सर, हमें तो मरना पड़ेगा, फांसी खानी पड़ेगी। क्या करेंगे हम, पूरी ज़िंदगी की कमाई हमने यहाँ लगा दी। गए टाइम पे जला के लिया, एक आदमी ने जला रहा था, वो रॉकेट डाल के लिया। क्या करेंगे हम? अभी भी एक जन भाई पैसा बिल्डर ने पैसा लिया है, बिल्डर ने उससे पैसा लिया है। हमारे हमको मना नहीं करे भाई तुम बिल्डर से लो, बिल्डर की सब प्रॉपर्टी ले लो जो भी उसने लिया है। हमने 1 रुपये नहीं लिया आनंद राठी से, आनंद राठी से 1 रुपये नहीं लिया। वो बोलता है एज पर लो, तुम भी उसमें लाइबल हो, तुम्हारे पे फ्लैट भी गिरवी रखे हुए हैं, जबकि हमारे पास रजिस्ट्री है, स्टाम्प ड्यूटी भरी हुई डॉक्यूमेंट है, हमारे पास पोजेसन है, मैंने फ्लैट किराए पे दे रखा था, किराएदार की मेरे पास वाकायदा रजिस्ट्रेशन की हुई डॉक्यूमेंट है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एनओसी भी है उसमें, आनंद राठी की एनओसी भी दी हुई है, आप फ्लैट यहाँ से परचेज कर सकते हो इस बिल्डर से। तो उस बेस पे हम लोग ने उससे फ्लैट परचेज किया है, लेकिन आज के डेट में हम बिल्डर का सुनेंगे या उसका सुनेंगे? आज बिल्डर जो डिमांड लेटर देता है, आज आप इस अकाउंट में आप पेमेंट कीजिए, तो हम लोग उस अकाउंट पे ही पेमेंट करेंगे। हम लोग को जैसा डिमांड लेटर देते गए वो हिसाब से हम लोग पेमेंट करते गए। डिमांड लेटर बिल्डर ही दे रहा है, पैसा बिल्डर मांगे तो बिल्डर को ही पैसा देंगे ना। पूरा पैसा तो दिया, अगर सबने दिया, आनंद बिल्डर राठी को को ही देने का पैसा होता तो आनंद राठी ने उधर आके बैठना मांगता था जगह पे। भाई यहाँ आनंद राठी का उसके कभी पास कोई कितना पैसा लेना है, रिप्रेजेंटेटिव क्या नहीं था, करना भाई आपको इसको पैसा नहीं देना है, कौन से अकाउंट में देना है, हमें किसी को नहीं मालूम। अंतिम सवाल, अगर जैसे आप लोग झूल रहे हैं आनंद राठी के बीच में, शासन प्रशासन को जाकर मदद चाहिए, एक अंतिम निवेदन शासन प्रशासन से आपका क्या रहेगा? मैं सरकार से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के हमारे को कैसे ही करके इससे बचाया जाए, निकाला जाए, हमें टाइम दिया जाए, हमें टाइम देके जो भी आगे का डिसीजन होता है, हमें कोर्ट पे न्यायालय पे पूरा विश्वास है, जैसे न्यायालय कहेगा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें दुखी ना किया जाए, हमें हरेस नहीं किया जाए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे 25-29 फ्लैट से, जिसमें फैमिली वाले भी रहते थे, वहाँ पे वैकेंट फ्लैट भी थे और पोजीशन में भी थे, तो वो लोग भी आज बेघर हो गए। आज 19 फ्लैट सील हो गए, 7 फ्लैट बचे हुए। 5 महीने से वो लोग 5 महीने से बाहर गए, बाहर बैठते आके। अभी ये 7 बच्चे उनको भी आज बाहर खींचने के लिए आए सब, वो देखो गेट पे सबको आज महिला पता है। अपील करो। आपल्याला एवढीच विनंती आहे की आमच्या गरीब लोकांना, सामान्य माणसांना न्याय मिळावा। आम्ही न्यायासाठी बराच वेळ तयार नाही, त्यामुळे आमची हात जोडून तुम्हाला विनंती आहे की आम्हाला न्याय मिळावा। क्या है कि विगत मार्च महीने में ये कोर्ट के लोग आए और अचानक जो है 29 फ्लैट और दुकान को लेकर इन्होंने सील की बात शुरू कर दी। और हमने जब उनसे पूछा कि भाई आपने इंटीमेशन नहीं दिया, तो इन्होंने बोला कि हमने पहले नोटिस पेपर में दिया हुआ है, बिल्डर को नोटिस दिया है, लेकिन हम परचेसर हैं, हमें पता ही नहीं कि इनका क्या है क्या नहीं है। और हमारा जो दुकान है शॉप नंबर 9 राहुल यादव के नाम पर, उसमें ऐसा मैटर है कि हमने 1 करोड़ 40 लाख का हमने शॉप लिया, हमने बाकायदा वाइट पेमेंट किया है, बराबर एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ है, लोन उसका ICICI बैंक से लोन हुआ है और बराबर हम लोन उसको पेड कर रहे हैं, हर महीने बैंक को इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। ये पता नहीं कौन से बोलते हैं कि हमने NOC इतने का दिया, बिल्डर और
जो आनंद राठी फाइनेंस जो ग्लोबल फाइनेंस के मालिक हैं उनके बीच का मैटर है, और ये अननेसेसरी मैटर को ये हम लोग के बीच में ला दिया और हम लोग घर के बाहर कर रहे हैं और कर दिया। मतलब 4 महीने से लोग बाहर हैं। आज भी जो 5-7 फ्लैट बचा हुआ है उसको भी आज ये लोग कब्जा करने आए हैं। तो बिना इंटीमेशन के और बिना हमने पैसा दिया हुआ है, सारे लोग यहाँ पे जो बैठे हैं सभी लोग का एग्रीमेंट हुआ है, सभी ने एनओसी लिया है। पेमेंट किसी का 2-4-5 लाख बाकी होगा तो उसमें काम बाकी है उनका, जैसे कि उनका ओसी नहीं है और कुछ में बहुत सारे काम अभी भी बिल्डिंग के बाकी रह गए, इसलिए हमने नहीं दिया। और बाकी मैक्सिमम 90-95% पैसा उनको गया है और उन्होंने पोजीशन दिया है। आज किस बेस पे लोग अनलॉक बता के आज कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें बिल्डर का कहीं ना कहीं रोल है या आनंद राठी? बिल्डर और राठी दोनों मिले हुए हैं। बिल्डर और राठी जो है आनंद जो ग्लोबल फाइनेंस वाला है, दोनों मिलकर ये हम लोग को तंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सारे चीज़ें हमारे पास है। एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा लिया है, सारे लोग पैसा वाइट पैसा भर के पसीने कमाई के भर के पैसा लेके उनसे लिया हुआ। और रात अब एक दिन मालूम पड़ा सुबह शाम को हम लोग काम पर से आते हैं, मालूम पड़ा घर लॉक है। ये तो बहुत अजीब परिस्थिति आ गई। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार, खासकर मुख्यमंत्री जी को भी आह्वान करता हूँ कि आके ज़रा इस मैटर में गंभीरता से लें कि यहाँ पर कम से कम 30 परिवार आज घर के बाहर होने के कगार पर है। मैं हाथ जोड़ के अपने मुख्यमंत्री जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को भी मैं आह्वान करता हूँ, उनको मैं चाहूँगा कि इसमें निवेदन करता हूँ कि आके हमारी इस मैटर को सॉल्व करने में हमारी